हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईडीयू वैकेंसी पोस्ट। तो फ्रेंड्स, आजकल मैं जो है आपके साथ सीटेट सीडीपी पेपर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट या एज अ टॉपिक शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका गवर्नमेंट एग्जाम ये जो है सीटेट का वो टाइम में क्लियर हो जाए। जिसने फर्स्ट टाइम फिल करा और जिसने अदर टाइम फिल करा उसका भी क्लियर हो जाए। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आप सीटेट का फॉर्म जो आपने फिल करा है उसका एग्जाम आप इस टाइम में क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम का कोई वो नहीं है कि 4 पेपर हो, 2 हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, क्या हो, कैसे हो। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था कि अर्ली चाइल्डहुड में क्या ग्रोथ और थिंकिंग होगी, मिडिल चाइल्डहुड की और ग्रोथ की क्या थिंकिंग होगी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट में नहीं बताया है, ऐसी फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं बताया था। प्लीज मुझे कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, तो आपकी क्वेरी कैसे निकलेंगी। या तो आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट में बताइए, लेकिन अगर पसंद आ रही है या आप मेरी वीडियो को पढ़ रहे हो तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे से क्वेरी करिए, जब भी आपका माइंड जो है शार्प होगा। तो इसका आंसर था कि अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ इज स्टडी समवॉट इगोसेंट्रिक व्यूज स्लो लॉजिकल। तो इसका आंसर है बी, सेकंड नंबर। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एडोलेसेंस, ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडोलेसेंस का। अभी ये क्लास 1 का ही पार्ट, वो खाली क्लास 1 थी, फिर क्लास 1 का मैंने आपको ए पार्ट दिया, अब मैं आपको बी पार्ट दे रही हूँ। एडोलेसेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं सीटेट में, इससे बहुत अच्छे से समझना। एडोलेसेंस की स्टेज होती है 12 to 18, जिस स्टेज से आप भी निकले होगे, आपको पता होगी। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता होता कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। माइंड मतलब जो दिख रहा है हम वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं सोच रहे हैं, मैं भी सोचती थी कि पता नहीं क्या किया होगा, कैसे क्या होगा, लेकिन वो टाइम प्रीवियस टाइम हमें याद आता रहता है। तो ऐसे ही आपको भी याद आया होगा थोड़ा बहुत, जैसे टॉपिक सुना होगा एडोलेसेंस। ये 12 to 18 की होती है एज, WHO के अकॉर्डिंग 10 to 19 की होती है। इसमें 3 चीज मायने रखती तो 2 चीज है, लेकिन जो ये ब्रिज बताता है, ये एक पुल है जो कि आपकी चाइल्डहुड की तरफ लेके जाता है और एक एडल्टहुड की तरफ लेके जाता है। तो ये चीज आपकी एडोलेसेंस बताती है। इसकी स्टेजेस, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। PCSC में चेंजेस होते हैं, बताया था मैंने आपको PCSC। उसके बाद स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ये बोला है स्टैनकी। PCSC आपको बताया था मैंने, लेकिन आपको याद नहीं हो तो पर्सनल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ट्रांसलेशनल स्टेज है। ब्रिज पीरियड होता है ये, बीच का पीरियड, जिसमें बच्चा बिगड़ भी सकता है और नहीं भी बिगड़ सकता। आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब कि क्राइसिस को आइडेंटिफाई करना, ये एक्शन ने दिया था। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, स्टेज ऑफ अनरिलीजेबल, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती रहती है, वोकेशनल एंजाइटी, फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट। मतलब स्टार्ट करते हैं। ये एडोलेसेंस था। एडोलेसेंस के ये मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे कि इस टाइप के एडोलेसेंस में प्रॉब्लम्स होती रहती है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी, ये वाइगोट्स ने बोली थी। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट ऑफ जो ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा होता है। इन्फॉर्मेटिव ऑफ पैटर्न, डेवलप प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये हमेशा जनरल टू स्पेसिफिक करेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन PCSC, इंटीग्रेशन सिंगल यूनिट में होती है और प्रिडिक्टेबल होता है। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास आपकी, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर हो जाती है, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो को भी इसी में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 2। आपकी क्लास 1, 3 उसमें डिवाइडेड थी। ओनली क्लास 1 पार्ट भी बहुत छोटा सा था, लेकिन मैं उसमें ही स्टार्ट कर देती हूँ, तो अभी क्लास आपकी 2 स्टार्ट होती है। यहाँ पे 3 लिखा है, बाय मिस्टेक लिखा गया, लेकिन क्लास 2 होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के डायरेक्शन, 2 टाइप के डायरेक्शन होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, सेफाकॉर्डल एंड प्रोक्सीमेटल। सेफाकॉर्डल होता है मस्तकोद्मुखिक और प्रोक्सीमेटल होता है केंद्रभिमुख। सेफाकॉर्डल जो होता है वो ब्रेन से रिलेट करता है, वो हेड टू टॉय होता है, टॉप टू बॉटम ले लो या लॉन्गिट्यूडनल ले लो। प्रोक्सीमेटल नियर टू फार, ग्रॉस एंड फाइन मोटर मैंने आपको बताया था, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये 2 टाइप के प्रिंसिपल्स की डायरेक्शन, डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, सेफाकॉर्डल और प्रोक्सीमेटल।
इसमें सबसे ये चीज देख सकते हैं, मैंने डायग्राम से बनाया कि डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। कैसे? फर्स्ट ही मेक एडवांस इन दिस वे बट मूव्स बैक फ्रॉम कंसिडरेशन। इंडिविजुअल स्टार्ट हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम दिस पॉइंट। नेक्स्ट, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। जो अर्ली डेवलपमेंट होती है वो ज्यादा क्रिटिकल होती है लेटर से। कैसे? अगर आपने जो बचपन में काम किया है उसे आप बाद में करने की कोशिश करते हो, बाद में सोचते हो कि काश मैं वो काम कर लेती, लेकिन वो बचपन तो वापस नहीं आएगा ना आपका। तो इस वजह से अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मेंसुरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट होता है मेंसुरेशन एंड लर्निंग का। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ। इस वीडियो को मैं फिर यहीं पे एंड करूंगी। क्लास 2 थी लेकिन छोटी सी क्लास बनाई, कि इससे पहले मैंने आपको क्लास 1 का भी पार्ट उसमें कवर करवाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा इसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? फ्रेंड्स, मैंने आपको 8 पॉइंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बताए थे, तो आप मुझे उसका आंसर बताना। डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग, डेवलपमेंट इज मॉडिफेबल, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चर डू नॉट इन्फ्लुएंस इट। ये आपके 4 पॉइंट्स है। सही से क्वेश्चन देख लीजिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्वेरी करिए, जब भी आपका आंसर क्लियर होगा। इसमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय।